अक़वाम मुत्तहिदा में जो दो वज़ीरों के दरमियान हुई लड़ाई और दो वज़ीरों के दरमियान ख्वाजा आसिफ साहब और इसहाक डार साहब के साथ जो वहाँ पे लड़ाई हुई, अब वो लड़ाई सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और आलमी मीडिया, आलमी ज़राए अबलाग में मुकम्मल तौर पर नज़र आ रही है और पाकिस्तान का एक तमाशा बना हुआ है। दोनों वज़ीर, दोनों वजारतें, वजारत ख़ारजा और वजारत दिफा, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब समधी मियाँ और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जाली सरकार फार्म 47 की, दोनों आमने सामने हैं और सोशल मीडिया पे, जिसे शैतानी मीडिया कहा जाता है, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के कपड़े उतारने पर तुले हुए हैं और दोनों की वजारतें भी उसमें पेश हैं। ये पाकिस्तान का हाल है, ये विजन 2024 है। इलेक्शन चोर और नाजायज़ हुकूमत के ये कारनामे हैं। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा वो हमारे सामने है। सूरत हाल ये है कि अब डॉक्टर शमा जुनेजो जो कि प्रोफेशनल खातून हैं और अपनी सर्विसेज पढ़ी लिखी हैं, अपनी सर्विसेज देती हैं, उनके तर्ज़ तकल्लुम से, उनके सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ से बहुत सारे इख्तलाफात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नज़रियाती इख्तलाफ किया जा सकता है, उनके तर्ज़ तकल्लुम पे, तर्ज़ तखातुब पे एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन जो काम उनसे लिया गया और उससे फिर इनकार किया गया, अब डॉक्टर शमा जुनेजो जो हैं वो इन दोनों को बेनकाब कर रही हैं, वजारत दिफा को भी और वजारत ख़ारजा को भी। और उसमें जो सबसे अहम जिन्होंने लुत्फ़ तला है वो है वज़ीर आज़म ऑफिस, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की सरकार। सिचुएशन ये है कि पहले तो आपको मालूम है, बैकग्राउंड आपको मालूम है, अब डॉक्टर शमा जुनेजो से क़ता ताल्लुक़ी का ऐलान किया जा रहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन डॉक्टर शमा जुनेजो ने अपना सारे का सारा कच्चा चट्ठा इनके सामने खोल कर रख दिया है कि जनाब ये है सिचुएशन। पिछले व्लॉग में मैं सारी तफसील बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और अब 2016-17 से ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब की फैमिली, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली, मरीम साहिबा की फैमिली, तीनों के साथ उनका गहरा जो है वो एक ताल्लुक़ है और वो सोशल मीडिया पे भी नज़र आ रहा है। एक दूसरे के ट्वीट्स पे ख़यालात और मुबारकबादें और हैप्पी बर्थडे और ख़ास दिनों पे आमों के तोहफे बेहतरीन, इस तरह से सारे काम और एजाज़ात वो तो हैं ही हैं, ये सब कुछ दिए गए और वो सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया पे मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं। इस तरीके से ये कहना कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, वो सारे का सारा हो गया गलत। अब ना ख्वाजा आसिफ को पता और ना ही इसहाक डार साहब को पता, ये बाला अब जाहिर है अब ये दोनों बराह रास्त लड़ रहे हैं, दोनों वजारतों की लड़ाई हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है, ट्वीट किए जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान का हाल किसने बनाया? ये पाकिस्तान का हाल हमारे 8 फरवरी 2024 जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, ये उन्होंने बनाया और उन्होंने एक ऐसे नाअहल, निकम्मे और डफर टोले को मुल्क में मुसल्लत किया है जिसके पल्ले कुछ नहीं है। अब अगली सूरत हाल ये है कि मामला आगे कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि अब क्योंकि वजह कहाँ से बनी, वजह ये बनी कि उनके जो प्रो इसराइल ट्वीट्स थे वो सामने आए और उसके बाद अब चूँकि ये अब्राहम अकॉर्ड करने जा रहे हैं, इसराइल की मंजूरी की तरफ रफ्तारी से बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपके सामने एक ख़बर रखता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये सारा कुछ किया क्या जा रहा है। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गज़ा अमन मंसूबे की तजावीज़ पर इसराइल और अरब रहनुमाओं से बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल मिला है। अब ये असल में अब्राहम एकॉर्ड में सारे के सारे मुसलमान ममालिक जो हैं वो उसमें शामिल हो रहे हैं, यानी कि इसराइल को मंजूर करने की तरफ बर्क रफ्तारी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। एक मैं आपको बता दूं, उसूली तौर पर बंद कमरों में इस बात का फैसला ये कर चुके हैं बशमूल पाकिस्तान और सऊदी अरब के इसराइल को इन्होंने तस्लीम करना है और अब सिर्फ उसके तरीक़ा वारदात क्या होगी, बस इस पे ज़रा थोड़ा सा नोक पलंग सवारी जा रही है, क्योंकि इन्होंने कान को सीधे नहीं पकड़ना, उल्टे हाथ से पकड़ना है। तो अमेरिकी सदर ने ये सारी की सारी कहानी बयान कर दी। उन्होंने कहा कि तमाम लोग मुआहदा करना चाहते हैं, यानी कि अब्राहम अकॉर्ड, और नेतन्याहू से मुलाकात में मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने की उम्मीद है। और उन्होंने बताया कि तजावीज़ का मकसद सिर्फ गज़ा में नहीं बल्कि मशरक़ वस्ता में वसी अमन तक पहुँचना है
और अमेरिकी सदर ने कहा कि तमाम फरीक पहली बार किसी ख़ास मकसद के लिए मुत्तहिद हैं और पहली बार कुछ ख़ास होने जा रहा है। इनका कहना था कि ये मुआहदा ज़रूर मुकम्मल किया जाएगा और हम करके ये दिखाएंगे। जबकि दूसरी जानिब जो रिपोर्ट्स हैं उसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आज वाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात है और उसमें जो अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मुलाकात का मकसद जंग बंदी मुआहदे का फ्रेमवर्क तय करना है। और जो अमेरिकी नायब सदर हैं वो भी अमेरिकी हुकाम के साथ और इसराइली हुकाम के साथ और अरब रहनुमाओं के साथ इंतहाई पेचीदा मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। अब ये सारी सूरत हाल बड़ी क्लियर है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, बड़े बहुत अरसे से कह रहा हूँ, और मेरा जो पहला कॉलम है इस सिलसिले में रोज़नामा दुनिया में शाया हुआ था 2019-20 में शाया हुआ था, आज से 5 साल पहले। ये सारी चीज़ें जो हैं जो इस वक्त हो रही हैं इनके मैंने इशारे कराए नहीं बल्कि खुलकर बता दिया था कि पाकिस्तान इस वक्त हमें जो रावलपिंडी से वाइब्स मिल रही हैं वाया जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो इसराइल को तस्लीम करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो वही कुछ हो रहा है इस वक्त। तो मामला ये नहीं है, मामला ये है कि आप ये खुफिया तौर पे क्यों कर रहे हैं और खुफिया डील क्या है, वो उसके लिए हमें ज़्यादा तगोदौ करने की ज़रूरत नहीं है। वाइट हाउस में जो तस्वीर हमें नज़र आई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, जिस तरीके से वो आवभगत कर रहे हैं और खुशनुदी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब खुशनुदी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम सब के सामने है। और फिर जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में और वो भी सलामती कौंसिल के चैम्बर में जो हरकत और सकनात इन्होंने की और एक खातून को लेकर, वो भी सब के सामने है और एक तमाशा बना हुआ है। तो सूरत हाल आगे जो सिचुएशन है वो अब सिर्फ एक रस्मी ऐलान बाकी है और पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहिदा है उसको भी अब इसी तनाजुर में देखा जा रहा है कि वो दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा नहीं है बल्कि अब्राहम एकॉर्ड जो कि इसराइल को मंजूर करने का, तस्लीम करने का मुआहिदा है, ये उसका एक पार्ट है, ताकि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब में अवाम जो है अवामी रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डॉक्टर शमा जुनेजो के मामले में सबको मालूम था, पहले भी वो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव चलता आ रहा था और वो इमरान खान के सख्त ख़िलाफ़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो अपना चल रहा था, उस पर ज़्यादा मसाइल नहीं पैदा हुए, लेकिन प्रो इसराइल जो मामला है वो अभी पब्लिक लेवल पे, अवामी सतह पे उसकी कबूलियत नहीं है और इसीलिए ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसको खामोशी से, खुफिया तरीके से इसको बज़ोर क़ुव्वत हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी मसाइल हल नहीं हो रहे। इसलिए जो दिफाई मुआहिदा है वो भी इसी का पार्ट है, ताकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के अवाम को ज़रा इस्लामी टच दे दिया जाए इस मुआहिदे को और उसमें थोड़ा सा अवामी सतह पे कबूलियत का कहा जाए कि जनाब पाकिस्तान और सऊदी अरब एक हो गए हैं और हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए जो हैं वो एक हो गए हैं। तो हकीकत में इसमें हरमैन शरीफैन नहीं बल्कि मामला कुछ और है, खालिस्तन ये इब्राहिम अकॉर्ड वाला मामला है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो कश्मीर का आज मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, वहाँ पे भी आग बराबर लगी हुई है और वहाँ पे भी बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी वारदातें डाली जा रही हैं और वो सिर्फ अब इसलिए रिपोर्ट नहीं हो रही क्योंकि आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब हो चुके हैं। और आज़ाद कश्मीर में आज अवामी एक्शन कमेटी, लीडरलेस एहतजाज है, अवामी एक्शन कमेटी ने अनाउंस किया हुआ है और आज आज़ाद कश्मीर बंद कर दिया गया है। वहाँ पे ना ट्रैफिक चल रही है, ना कारोबारी मराकज़ खुले हैं, छोटे बड़े तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं और वहाँ पे पंजाब रेंजर्स यानी कि फ़ौजी दस्ते पंजाब से भेजे गए हैं कंट्रोल करने के लिए। उसको पाकिस्तान रेंजर्स का नाम दें या पंजाब रेंजर्स का नाम दें, वहाँ पे ख़ास तौर पे। और ये ख़बरें भारत जो है वो इसको भरपूर तरीके से इन ख़बरों के साथ और सारी सूरत हाल के साथ खेल रहा है। उसकी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम अब हकूक़ मांग रहे हैं, सियासी आज़ादियाँ, शहरी आज़ादियाँ, मुआशी आज़ादियाँ मांग रहे हैं और अपने बुनियादी हकूक़ मांग रहे हैं और उनके मुतालिबात
बिल्कुल सिंपल हैं, सादा हैं, छोटे छोटे हैं और कुछ भी नहीं है। वो सस्ती बिजली मांग रहे हैं, वो सस्ता आटा मांग रहे हैं, वो अपनी रॉयल्टी मांग रहे हैं, पानियों पे जो उनका हक़ है वो मांग रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। और अब इसको बज़ोर क़ुव्वत, पहले भी ताकत का इस्तेमाल हुआ तो ताकत को शिकस्त हुई थी और अवाम जीत गए थे। आज फिर, क्योंकि उसमें बहुत सारे मुतालबात मंजूर नहीं किए गए थे, आज फिर सिचुएशन वैसी ही है और इनको अब इंडिया जो है वो हमारे बारे में वो ख़बरें रिपोर्ट कर रहा है जो हम मकबूजा कश्मीर के बारे में करते थे। तो ये भी विजन 2024 है जनाब जनरल साहब का कि कहाँ आप इसको, मुल्क को और सारी सूरत हाल को ले आए हैं। अगली खबर जनाब है, कल पाकिस्तान और भारत का मैच था। पाकिस्तान हस्बे मामूल क्रिकेट मैच हार गया और इसके साथ कप भी हार गया। और अगली जो अगली जो ड्रामा हुआ, बल्कि सबकी हुई, वो मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन हैं और उनके हाथों ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया भारत की क्रिकेट टीम ने। और भारतीय टीम के इनकार के बाद कल ट्रॉफ़ी लिए बगैर भारत की टीम जो है वो ग्राउंड से चली गई, बल्कि ट्रॉफ़ी लेने शायद आई ही नहीं और वो इंतज़ार करते रहे। और इस तरीके से एक और तमाशा बना। उसकी वजह यह है कि जब से पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई है और पिछले मैच में हारिस ने जो एक इशारा किया, उस इशारे से मज़ीद तनाज़ा बढ़ गया। उस वक्त हमने यही कहा था कि क्रिकेट के मैदान में जीतने के लिए अच्छी क्रिकेट खेलें और मैच जीतें, न कि जो पाक भारत जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी जिसमें हमने तैयारे गिराए थे, उनके इशारे करके हम कम से कम क्रिकेट मैच नहीं जीत सकते। और वही आज फिर उन्होंने अपना बदला ले लिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से पहले ही वो इनकार कर चुके हैं। वो पाकिस्तान के अब वजूद को भी तस्लीम नहीं कर रहे। और अब कल उन्होंने ये किया कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया और भारतीय टीम की हठधर्मी की वजह से दुबई क्रिकेट स्टेडियम में फ़ाइनल तकरीबात ताख़ीर का शिकार हुई। और उसके बाद फिर मोहसिन नकवी भी अपने फ़ैसले पर डटे रहे और भारतीय टीम तकरीब में किसी और से भी ट्रॉफ़ी वसूल ना कर सकी। ये पाकिस्तान नहीं बल्कि क्रिकेट की तारीख में शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जीतने वाली टीम जो है वो अपनी ट्रॉफ़ी छोड़कर ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दे और चली जाए। ये सूरत हाल इस वक्त हमारे यहाँ है। और मोहसिन नकवी साहब के बारे में बहुत पहले भी तनकीद हो चुकी है। असल मसला ये नहीं है, मैच में हार जीत होती रहती है, लेकिन जो क्रिकेट की तबाही कर दी गई है वो अकरबा परवरी की वजह से की गई है। जिस तरीके से नकवी साहब ख़ुद वज़ीर दाखिला भी हैं और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और सेनेटर भी हैं और ख़ुसूसी एलची भी हैं जनरल साहब के, और गैर एलानिया वज़ीर ख़ारजा भी हैं, तो ये खुफिया पैगाम रसानी भी उनके ज़रिए होती है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी उन्होंने यही किया जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन चूँकि वो बहुत ही करीबी अजीज़ हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जनरल साहब के, इसलिए उनको हटाया नहीं जा सकता, जिसकी वजह से ये मामला सारा हो रहा है। अब वापस चलते हैं, जो मेन ख़बर है हमारी डॉक्टर शमा जुनेजो से मुतालिक जो ख़बरें आ रही हैं। तो मलिहा लोधी साहिबा हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब रह चुकी हैं और समझी हुई डिप्लोमेट्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, लिखारी भी हैं। तो उन्होंने कल कहा कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द में कौन शामिल होगा और कौन जाएगा, इसकी फ़ाइनल अप्रूवल वज़ीर आज़म ऑफिस से होती है और ये हो नहीं सकता कि कोई ऐसे ही कोई शख्स उठे और वो जाके इस डेलीगेशन का, पाकिस्तान के डेलीगेशन का हिस्सा बन जाए। डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना, यानी कि ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि पीछे कौन बैठा है उन्हें नहीं पता, ये अजीब बात है, क्योंकि यूएन की बिल्डिंग में दाखिले के लिए स्पेशल पास होता है और ये स्पेशल पास मुताल्लिका मुल्क के रिक्वेस्ट पे जारी किए जाते हैं और उस पास के बगैर जो बैज लगाया जाता है उसके बगैर कोई एंटर नहीं हो सकता। यहाँ तक के वो तो खैर बहुत ही दूर की बात है कि आप सिक्योरिटी काउंसिल के चैम्बर में चले जाएं।
तो ये सूरत हाल उन्होंने कहा कि जाहिर है कि किसी न किसी की मंशा से ही डॉक्टर शमा जुनेजो वहाँ बैठी थी। अब खैर ये तो बात सामने आ चुकी है और उसमें जो अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुद सेक्रेटरी जनरल के जो तर्जुमान हैं स्टेफन, वो बता चुके हैं कि ये पाकिस्तान की हुकूमत की दरख्वास्त पे और यूएन मिशन जो है हमारा अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूयॉर्क में, उसकी रिक्वेस्ट पे और उसकी नॉमिनेशन पे हमने ये बैच जारी किया गया था और ये सरकारी वफद का हिस्सा थी। तो उधर डॉक्टर शमा जुनेजो ने भी पूरी तफसीलात अपनी बता दी हैं और अपना मौक़िफ़ बता दिया है। लेकिन हुआ ये है कि जो अहम तरीन खुफिया असासे हैं वो अलबत्ता ज़ाहिर होते जा रहे हैं। हर रोज़ एक नया खुफिया असासा ज़ाहिर होता है और अब ये बात तयशुदा है कि डॉक्टर शमा जुनेजो का शरीफ फैमिली के साथ नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों और मरीम साहिबा हों और उसके बाद फिर सबके साथ उनका एक गहरा बंधन मौजूद है।